नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं पोखरराम बामणिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 11 जीव विज्ञान के पहले पाठ का एक अंश लिया है मैंने, सजीवों के लक्षण। सामान्य सी बात है कि हम जीव विज्ञान के अंदर जीवों या सजीवों का अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करते हैं, जीवों या सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो इनके क्या लक्षण होते हैं, हम दो चार पॉइंट में दो चार बिंदु पर इसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम गति। सजीव है वो गति करते हैं, गति का गुण पाया जाता है। अब इसमें यदि जंतु है तो जंतु तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, लेकिन यदि हम पादपों की बात करें तो पादप एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाते हैं, लेकिन उनमें है वो गति होती है। जैसे मान लो पुष्पों का खिलना, पुष्पों का खिलना, रंध्रों का खुल जाना, बंद होना आदि गतियाँ पाई जाती है। इसका मतलब है सजीव। श्वसन, देखिए श्वसन में क्या होता है, कोई भी सजीव है, कोई भी जीव है, वो जो भी एक्टिविटी करेगा उसके लिए उसको क्या होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और ऊर्जा की जो आवश्यकता होगी तो ऊर्जा है वो उसे, जो वह भोज्य पदार्थ ग्रहण करेगा, ग्रहण करने पर उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा और उसी से ऊर्जा प्राप्त होगी। तो श्वसन क्रिया से क्या होगी, ऊर्जा प्राप्त होती है। और जीवों को जब ऊर्जा प्राप्त होगी तो ही वे शरीर में होने वाली क्रियाओं को कर पाएंगे। तो दूसरा गुण हो जाएगा श्वसन। इसके बाद है संवेदनशीलता। सजीवों का गुण है कि वे वातावरण के अंदर जो भी उद्दीपन है, जो भी क्रियाएं हो रही है, उस उद्दीपनों को ग्रहण कर सके। संवेदनशीलता का मतलब है उद्दीपनों को ग्रहण करना, उद्दीपनों को ग्रहण कर सकता है। अब उद्दीपनों को ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद इनके शरीर के अंदर कंट्रोलिंग सिस्टम पाया जाता है, नियंत्रण केंद्र होता है, एक नियंत्रण केंद्र होता है। तो वहाँ से ये सब क्रिया है वो नियंत्रित होती है। जैसे इसमें कुछ रसायन पाए जाते हैं जो इन क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। उसमें आते हैं विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, तो ये इन क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। वृद्धि की बात करें तो सभी सजीव है वो वृद्धि करते हैं, सभी सजीवों में वृद्धि पाई जाती है। इससे क्या होगा, इनका आकार व आयतन बढ़ेगा। क्या होगा, आकार व आयतन बढ़ेगा। जनन, जीव है, सजीव है, तो जनन बहुत ही आवश्यक लक्षण है। इससे क्या होगा, जंतु है चाहे पौधा है, उसकी जो प्रकृति के अंदर जो उसको हम जीवों में जैसे मान लो वंश वृद्धि की बात कह सकते हैं, वंश वृद्धि को बनाए रखने के लिए, अपने वंश को बनाए रखने के लिए जीवों में जनन की क्रिया होती है। अब ये ठीक है, छोटे लेवल के जीव है तो उसमें उस लेवल का जनन पाया जाता है, और उच्च वर्ग के जंतु है तो उनमें अलग प्रकार का जनन पाया जाता है, लेकिन जनन सभी जीवों के अंदर होता है। उत्सर्जन का मतलब है कोई भी जीव है, मतलब सभी जीवों के शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है, जिससे कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो यह क्रिया सभी में पाई जाती है और इसे उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जन का मतलब अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना। जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, जो उत्सर्जित पदार्थ बनेंगे या ऐसे पदार्थ बनेंगे जो उस जीव के शरीर के अंदर उपयोगी नहीं है, तो ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अब पोषण, हमने शोषण में बात की है कि कोई भी जीव है तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो उसको है वो पोषण करना पड़ेगा या आहार ग्रहण करना पड़ेगा। आहार या भोजन ग्रहण किया जाएगा, और इसी से इनको श्वसन की क्रिया के बाद में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उपापचय, सभी सजीवों के शरीर के अंदर उपापचय क्रिया होती है। उपापचय का मतलब है छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणुओं का निर्माण करेंगे, बड़े अणु टूटकर छोटे अणुओं का निर्माण करेंगे।
तो ये चाहे छोटे अणु मिलकर बड़े अणु बनाए या बड़े अणु टूटकर छोटे अणु बनाए, ये सभी जो क्रियाएं होती है इसको उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, सरल से जटिल अणु बन सकते हैं या फिर जटिल अणु टूट जाए, जटिल अणु यदि टूट जाए तो इनसे है वो सरल अणुओं का निर्माण होता है। सरल का मतलब छोटे अणु, सरल का मतलब छोटे अणुओं का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से सजीवों के ये सामान्य लक्षण हो गए, इनमें गति पाई जाती है, श्वसन की क्रिया होती है, संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है, इनमें वृद्धि होती है और जनन की क्रिया होती है। विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों को बाहर त्यागा जाता है और पोषण के रूप में आहार ग्रहण किया जाता है, जिससे इन जीवों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती है। सरल से जटिल अणुओं का निर्माण होता है और जटिल अणु टूटते हैं तो सरल अणुओं का निर्माण भी होता है। इन दोनों को मिलाकर हम कहेंगे उपापचय। तो इस तरह से ये हुए सजीवों के लक्षण। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।